हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी घन है के संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो हमें पता है कि घन की जो आयतन होता है, घन की आयतन वो होता है भुजा का घन। क्या होता है? भुजा घन। जो कि देखिए ये आपका क्या है? इसकी भुजा है। तो ये क्या हो गया? भुजा की घन हो गया। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका दो गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ये होता है आपका ऊंचाई गुणे में लंबाई। ये आपका सूत्र होता है। ये दिए गए प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है घन की आयतन घन की आयतन प्रश्न में दे दिया गया है। ये कितना दिया गया? 64 64 सेमी घन दे दिया गया है। तो यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है? भुजा का घन। यानी भुजा ए है तो इसका क्या हो जाएगा? घन। और बराबर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 64। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा? ए का घन। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4 का घन। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया? 4 सेमी। यानी घन की भुजा कितनी आ गई? 4 सेमी आ गई। तो ये आपका कितना आ गया? 4 सेमी। तो देखिए ये भी 4 सेमी होगा, ये भी 4 सेमी होगा, ये भी 4 सेमी होगा। तो 4 सेमी आ गया। अब यहाँ पे जब ये 4 सेमी आ गया तो दो घन जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। तो घनाभ की लंबाई कितनी आ गई? ये घनाभ की लंबाई भी आपकी 8 सेंटीमीटर आ गई। और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई भी कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? इस सूत्र में रख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका S बराबर 2 और कोष्टक में क्या हो जाएगा? 8 गुणे 4 प्लस प्लस चौड़ाई कितनी है इसकी? चौड़ाई है 4 और गुणे ऊंचाई भी 4 प्लस प्लस लंबाई 8 और गुणे में यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 4 है। तो ये 4 हो गई। तो यहाँ से S पावर कितना आ गया? 2। कोष्टक में 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 और प्लस 8 चौको 32। तो यहाँ से 32 32 64 64 16 80। तो यहाँ से S पावर कितना हो गया? 2 गुणे में 80। तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी आ गई? 160 सेमी वर्ग आ गया। तो यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।